बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम और अस्सलाम वालेकुम। जिस तरह से ये कहा जा रहा था कि नेतन्याहू को टपका दिया गया है, वो मर चुका है, हमले में ज़ख्मी हुआ और उसके बाद वो मारा गया। ये भी कहा जा रहा था कि अगर वो मरा नहीं है तो शदीद ज़ख्मी है, क्योंकि वो सामने नहीं आ रहा। लेकिन अब ये ख़बरें सामने आई हैं, बल्कि वो ख़ुद सामने आ गए हैं। एक कॉफ़ी शॉप पर वो काफ़ी पीते हुए इंटरव्यू देते हुए दिखाई दिए हैं। इसका मतलब ये है कि याहू ज़िंदा है। इस वीडियो के हवाले से ये नहीं कहा जा सकता कि ये एआई की बनाई हुई वीडियो है। इस वीडियो को असल ही करार दिया जा रहा है। ईरान की तरफ से इस पर कहा गया है, इनकलाब के जो इनकलाबी गार्ड्स हैं उनकी तरफ से कहा गया है कि अगर वो ज़िंदा है तो उसको ज़िंदा नहीं छोड़ा जाएगा। गोया नेतन्याहू अगर ज़िंदा हुए हैं तो चंद रोज़ के लिए ज़िंदा हुए हैं। अब चलते हैं ज़रा मशरक़ वस्ता की ख़बरों की अपडेट्स की तरफ। ईरानी पासदारान इनकलाब ने ऑपरेशन वादा सादक के तहत हमलों की नई लहर का आगाज़ कर दिया। अमरीकी तनसीबात और इसराइल को निशाना बनाया गया। पासदारान इनकलाब ने मज़ीद कहा है कि सऊदी अरब पर हमलों से ईरान का कोई ताल्लुक़ नहीं है। ईरानी मीडिया के मुताबिक इस्फ़हान शहर में मुतअद्दिद मकामात पर धमाके हुए हैं। इस्फ़हान शहर में मुतअद्दिद मकामात से धुएँ के बादल बुलंद होते देखे गए। इस्फ़हान शहर पर अमरीकी और इसराइली हमले में 15 अफराद शहीद हुए। अमरीकी और इसराइली हमलों में ईरान की 43,000 इमारतें तबाह हो चुकी हैं। ईरानी हुकूमती तर्जमान के मुताबिक अमरीकी और इसराइली हमलों में 223 ख़वातीन शहीद हुई हैं। शहादत पाने वाले टीचर्स और तलबा की तादाद 206 हो चुकी है। ईरान के पासदारान इनकलाब ने ऐलान किया है कि दहशतगर्द नेतन्याहू को जहन्नम वासल करने का इरादा बांध लिया है। अगर नेतन्याहू ज़िंदा है तो उसे पूरी ताकत के साथ तलाश करके हलाक किया जाएगा। ज़राए कहते हैं कि नेतन्याहू मुसलसल गायब हैं। जैसा कि आपने कहा कि कई रोज़ तक वो गायब रहे, लेकिन कल वो मंजर आम पर आ गए। पासदारान इनकलाब ने यह दावा भी किया कि इसके हमलों की 52वीं लहर के दौरान खित्ते में 3 अमरीकी फ़ौजी अड्डे और इसराइल में अहदाफ तबाह कर दिए गए हैं। सऊदी अरब पर ड्रोन हमलों में हमारा कोई हाथ नहीं है। हमने सऊदी अरब पर ड्रोन हमले नहीं किए। उधर अरब मीडिया के मुताबिक 15 रोज़ में अमेरिका और इसराइल के हमलों के नतीजे में ईरान में 1444 अफराद शहीद हुए हैं। इसराइली वज़ारत सेहत ने कहा है कि ईरान के हमलों में 24 घंटों के दौरान 108 इसराइली ज़ख्मी हुए। इसराइली वज़ारत सेहत ने कहा कि 28 फरवरी को ईरान के साथ जंग के आगाज़ से अब तक 3,195 इसराइली ज़ख्मी हुए। तेल अवीव में ईरानी मिसाइल हमले में अमेरिकी कौंसल जनरल की रिहाइश का निशाना बनी। मीडिया ने तस्वीर जारी की जिसमें अंदरूनी हिस्सों को नुकसान पहुंचा। कताइब हिज़्बुल्लाह ने अमेरिकी तनसीबात ड्रोन हमले किए और हमलों की वीडियो भी जारी कर दी। ड्रोन हमले में बगदाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट के करीब अमेरिकी विक्ट्री बेस को निशाना बनाया गया। फ्रांस ने आबनाए हरमज़ खुलवाने या जंग में मदद के लिए बहरी बेड़ा भेजने की तरदीद की है। यहाँ पे हम बताते चलें कि ट्रंप की तरफ से चीन को, फ्रांस को, जापान को, इनको कहा गया था कि आबनाए हरमज़ खुलवाने के लिए ये एक टीम वर्क है, सारे हमारी मदद करें। चीन की तरफ से इसके हवाले से जवाब दे दिया गया था। फ्रांस ने भी ऐसा ही कहा है। उन्होंने अपना बहरी बेड़ा भेजने की तरदीद की है, जबकि कहा जा रहा था कि उसका बहरी बेड़ा आबनाए हरमज़ खुलवाने के लिए आ गया है। अमेरिकी हमले के बाद ईरान के जजीरे खारग से बदस्तूर टैंकर्स पर तेल लोड किया जा रहा है, जबकि ट्रंप की तरफ से कहा गया था कि इस जजीरे को मुकम्मल तौर पर तबाह कर दिया गया है, जबकि यहाँ पे ऑयल फैसिलिटी को जानबूझकर नुकसान नहीं पहुँचाया गया। जिस तरह से कहा गया है कि जजीरे खारग से दस्तूर टैंकर पर तेल लोड किया जा रहा है, ये सबूत टैंकर ट्रैकर से सामने आए हैं। अमेरिकी सदर ट्रंप ने एक बार फिर ईरान के खारग जजीरे पर हमले का इंदिया देते हुए कहा है कि ईरानी हुकाम ने मुमकिना मुआहदे के लिए राब्ता किया है, ताहम मौजूदा शराइत अमेरिका के लिए काबिल कबूल नहीं है और इस वक्त मुज़ाकरात के लिए हालात मुनासिब नहीं। एक इंटरव्यू में अमेरिकी सदर का कहना है कि अमेरिकी सुप्रीम लीडर मुज्तबा खामनई अब जिंदा नहीं है, लेकिन सुप्रीम लीडर की मौत की खबर अफवाह हो सकती है। गोया खुद ही
ٹرمپ صاحب دعویٰ کر رہے ہیں اور خود ہی اس کی تردید بھی کر رہے ہیں۔ صدر ٹرمپ نے یہ بھی دعویٰ کیا کہ امریکہ نے ایران کو فوجی اور معاشی طور پر مکمل شکست دے دی ہے، خارق جزیرے کا زیادہ تر حصہ مکمل طور پر تباہ کر دیا ہے۔ ممکن ہے کہ خارق جزیرے پر صرف تفریح کے لیے چند بار اور حملہ کریں۔ یہ ٹرمپ کی رونت ہے، اس طرح سے وہ مضحکہ خیز باتیں کر رہے ہیں کہ تفریح کے لیے وہاں پہ حملہ کریں گے۔ صدر ٹرمپ نے کہا کہ ایران نے آبنائے ہرمز میں بارودی سرنگیں بچھائی ہیں یا نہیں، یہ ابھی واضح نہیں ہے۔ آبنائے ہرمز سے تیل لینے والے ممالک اس راستے کی سیکورٹی خود یقینی بنائیں۔ امریکہ ان ممالک کے ساتھ بحری گزرگاہ کے تحفظ کے لیے تعاون کرے گا۔ یہ ہمیشہ ٹیم ورک ہونا چاہیے۔ اب دنیا امن اور استحکام کی طرف بڑھے گی۔ ایران تنازع ختم کرنے کے لیے ڈیل کرنا چاہتا ہے، لیکن ابھی تک ایران کی پیش کردہ شرائط اچھی نہیں ہیں۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس اراغچی نے کہا ہے کہ قطر، سعودی عرب، عمان اور دیگر ہمسایہ ممالک کے ساتھ سفارتی رابطے مسلسل جاری ہیں۔ عرب ٹی وی کو انٹرویو میں ایرانی وزیر خارجہ عباس اراغچی نے کہا کہ ایران ہر اس اقدام کا خیر مقدم کرے گا جو جنگ کے مکمل خاتمے کا باعث بنے۔ ایران نے خطے میں کسی بھی ملک کے شہری یا رہائشی علاقے کو نشانہ نہیں بنایا۔ انہوں نے مزید کہا کہ خطے میں بعض اہداف پر حملوں کے پیچھے امریکی ساختہ ڈرون لوکاس ہو سکتا ہے۔ عرب ممالک میں شہری اہداف پر حملوں کے پیچھے ممکنہ طور پر اسرائیل کا ہاتھ ہو سکتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ آبنائے ہرمز امریکہ اور اس کے اتحادیوں کے علاوہ سب کے لیے کھلی ہے۔ امریکہ سے سیز فائر اور مذاکرات کی کوئی بات نہیں ہوئی۔ ترجمان پاسداران انقلاب نے اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو کے خلاف سخت بیان دیتے ہوئے کہا اگر وہ زندہ ہیں تو وہ ایران کے اہم اہداف میں شامل ہیں۔ ایرانی پاسداران نے نیتن یاہو کو بچوں کا قاتل قرار دیتے ہوئے کہا کہ انہیں ہر حال میں نشانہ بنایا جائے گا اور وہ ایرانی حملوں کا ہدف رہیں گے۔ اس سے قبل ایرانی میڈیا میں یہ دعویٰ بھی سامنے آیا تھا کہ حالیہ میزائل حملوں کے دوران نیتن یاہو مارے گئے، تاہم اسرائیلی وزیر اعظم کے دفتر نے ان خبروں کو مسترد کرتے ہوئے کہا کہ نیتن یاہو محفوظ ہیں، اور کل پھر ان کی ویڈیو بھی ایک کافی شاپ پر کافی پیتے ہوئے اور انٹرویو دیتے ہوئے سامنے آئی۔ کویت میں اطالوی فوجی اڈے پر ڈرون حملہ کیا گیا، ایک طیارہ تباہ ہو گیا۔ اٹلی کے ڈیفنس چیف جنرل لیوسانو پورٹولا نے تصدیق کرتے ہوئے کہا کہ السلیم بیس کو نشانہ بنایا گیا۔ دریں اثنا ایران کی مسلح افواج نے اسرائیلی اور امریکی اہداف کے خلاف مارکہ وعدہ صادق 4 کی 54ویں لہر کا آغاز جدید میزائلوں کے ساتھ کر دیا اور اس جنگ میں پہلی مرتبہ طویل فاصلے تک ہدف کو نشانہ بنانے والے سجیل میزائل کے حملے کر دیے ہیں۔ ایرانی میڈیا کے مطابق پاسداران انقلاب نے اعلان کیا ہے کہ جوابی کارروائی یا زہرہ کے آپریشن کوڈ کے تحت انجام دی گئی ہے، جس میں متعدد میزائل استعمال کیے گئے جن میں دوہری وار ہیڈ لے جانے، سپر ہیوی خرم شہر میزائل، خیبر قدر اور عماد بھی شامل ہیں۔ دعویٰ کیا گیا ہے اس میزائل کے ذریعے اسرائیلی حکومت کے کمانڈ اینڈ کنٹرول مراکز اور اہم فوجی تنصیبات کو نشانہ بنایا گیا ہے۔ پاسداران انقلاب کے ایرو اسپیس فورس کے کمانڈر بریگیڈیئر جنرل مجید موسوی نے اپنے سرکاری ایکس اکاؤنٹ پر بیان میں جوابی حملوں کی نئی لہر کے دوران سجیل میزائل داغے جانے کی بھی تصدیق کی ہے۔ ادھر اسرائیلی میڈیا کے مطابق تل ابیب، ہرزلیہ اور مقبوضہ علاقوں کے کم از کم 141 دیگر مقامات پر سائرن بج اٹھے، جن کے ذریعے آبادکاروں کو آنے والے میزائلوں سے خبردار کیا گیا۔ ادھر جیسا کہ امریکہ خصوصی طور پر اسرائیل کے خلاف انٹرسیپٹر جو میزائل تھے وہ بہت مہنگے پڑ رہے ہیں، ایران کے ڈرون کو انٹرسیپٹ کرنے کے لیے اور ایران کے میزائل کو انٹرسیپٹ کرنے کے لیے ایران کے میزائل بلکہ ان کے ڈرون انتہائی اس مقابلے میں سستے ہیں جن کے ذریعے اسرائیل ان کو انٹرسیپٹ کرتا ہے۔ اس لیے برزنسکی کے ساتھ یاہو کی طرف سے رابطہ کیا گیا تاکہ وہ ان کو سستے انٹرسیپٹر مہیا کر سکے۔ اس پر ایران کی طرف سے واضح کیا گیا ہے کہ اگر یوکرین کی طرف سے اسرائیل کو ایسے میزائل دیے گئے، انٹرسیپٹر دیے گئے تو پھر نہ کہنا ہم یوکرین پر بھی حملہ کریں گے۔ اس کے بعد لگتا ہے کہ زیلنسکی ایسی غلطی نہیں کریں گے۔
उधर नाजरीन, जिस तरह से ईरान की तरफ से खलीजी ममालिक पर हमले किए गए हैं और उन जगहों पर हमले किए गए हैं जहां से उनको ये लगता है कि अमेरिका ईरान पर हमले कर रहा है, ये सारी सूरत हाल को देखते हुए यूरोपीय ममालिक भी बड़े मोहतात हो गए हैं। अदरवाइज तो वो भी अमेरिका के साथ खड़े होते। अब कोई भी अमेरिका का साथ देने के लिए तैयार नहीं है। ये ईरान की बेहतरीन हिकमत अमली है। बाकी यहाँ पे ये भी सूरत हाल बड़ी हैरान कुन है कि जिस तरह से अमेरिका की तरफ से सर्द जंग में रूस को शिकस्त दी गई थी और पाकिस्तान ने अमेरिका का साथ दिया था, मुजाहिदीन भी उसमें शामिल थे और फिर रूस टूट गया था। इस तरह से आज रूस के पास भी एक बेहतरीन मौका है अपना बदला और इंतकाम लेने का, लेकिन रूस उस तरह से ईरान की मदद नहीं कर रहा और चीन भी ईरान की उस तरह से मदद नहीं कर रहा जिस तरह से अमेरिका की तरफ से रूस को शिकस्त देने के लिए अपना सारा कुछ उसमें झोंक दिया गया था। जिस तरह से अफगानिस्तान के अंदर अमेरिका के मुजाहिदीन ने कंधे पर रखने वाले मिसाइल इस्तेमाल किए थे, इस तरह से रूस अभी तक ईरान का साथ देता हुआ नजर नहीं आ रहा। हो सकता है कि जिस तरह से अमेरिका की तरफ से दावा किया गया है कि रूस की तरफ से ईरान को सारी वो मदद पहुंचाई जा रही है, वो इंटेलिजेंस दी जा रही है जिसके जरिए ईरान की तरफ से ठीक ठीक निशाने लगाए जा रहे हैं, खलीजी ममालिक के अंदर भी और इसराइल के अंदर भी। बाकी थोड़ी सी बात कर लेते हैं जुनैद मरियम के हवाले से। मरियम के बेटे जुनैद, उनके बारे में सुना है कि इनका जहाज़ लेके, जो 19 सीटों वाला जहाज़ है, लग्जरी जहाज़ है जिसकी कीमत कोई 11-12 अरब रुपए बताई जा रही है। सुना गया था कि वो जहाज़ लेके वियना में गए थे हनीमून मनाने के लिए। वो वहाँ से वापस रात को 9:30 बजे पहुँच चुके हैं। इसमें किस्सा तक सदाकत है। बहरहाल मीडिया पर ये खबरें बड़ी गर्म हैं। उधर पाकिस्तान की पर्ची टीम बांग्लादेश से सीरीज हार गई। पहला मैच बांग्लादेश की तरफ से वाज़े बर्तरी के साथ जीता गया था और दूसरा मैच पाकिस्तान की तरफ से वाज़े बर्तरी से जीता गया, लेकिन तीसरा मैच बड़े दिलचस्प मुकाबले के बाद खत्म हुआ है। उस मैच में बांग्लादेश की तरफ से 290 का पहाड़ जैसा स्कोर खड़ा किया गया और पाकिस्तान की टीम सिर्फ 9-10 रन से ही हारी है और पाकिस्तान ये मैच भी जीत सकता था। बहरहाल इस टीम के साथ बड़ी बड़ी पर्चियां गई हुई थी जिनकी तरफ से ये सीरीज पाकिस्तान हार गया। बहरहाल पर्चियों के दरमियान भी अच्छे खिलाड़ी मौजूद थे जिन्होंने पाकिस्तान की इज्जत रखने की पूरी कोशिश की और किसी हद तक पाकिस्तान की इज्जत को बहाल भी रखा। उधर ट्रंप की धमकी पर बरतानिया की गुलामाना जहनियत लौट आई है। जैसा कि ट्रंप की तरफ से कहा गया था कि अब हमें इनकी ज़रूरत नहीं है, जब इनकी ज़रूरत थी तो इन्होंने हमारा साथ नहीं दिया। अब हम ये जंग जीत चुके हैं तो बरतानिया हमारे साथ खड़ा होना चाहता है, अब इनकी ज़रूरत नहीं है और हमें याद रहेगा कि इन्होंने हमारा मुश्किल वक्त में साथ नहीं दिया था। अब बरतानिया की तरफ से अमेरिका के अंदर घुसने की कोशिश की जा रही है, बल्कि उनके आगे झुकता ही चला जा रहा है बरतानिया, क्योंकि ट्रंप की तरफ से जिस तरह से दुनिया से अपील की गई थी, चीन को भी कहा गया था, जापान को कहा गया था, दीगर ममालिक को भी कहा गया था कि आएं और आबनाए हरमज खुलवाएं, लेकिन हर किसी की तरफ से इस पर जवाब दे दिया गया। इस पर बरतानिया की तरफ से कहा गया है कि आबनाए हरमज खुलवाने के लिए सारे ममालिक को अमेरिका का साथ देना चाहिए। बरतानिया ने कहा कि आबनाए हरमज खुलवाने के लिए इत्तेहादियों से बात कर रहे हैं, हो सकता है कि बारूदी सुरंगें ढूंढने वाले ड्रोन्स भेज दें। जनूबी कोरिया ने कहा है कि ट्रंप की अपील पढ़ ली, जायजा ले रहे हैं। फ्रांस खत्ते में बहरी जहाज भिजवाने से पहले इनकार कर चुका है। जापान की तरफ से भी ऐसा ही कहा गया है।